So hi guys, this is Raghav from NLTI and today we are here to discuss the paper pattern, the last minute strategies, what you can do to ace your CNLU entrance exam, which is scheduled to be day after tomorrow, that is 14th of September. And क्योंकि स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो गया है कि किस टाइप का एग्ज़ाम हो सकता है, विल इट बी वन लाइनर बेस्ड और विल इट बी पैसेज बेस्ड, किस टाइप का एग्ज़ाम होगा. तो NLTI has its own take on the exam, ki what we can expect in the exam, what sort of questions can be expected, and let's dive deeper into the pattern and let's get on it. So ये guys about CNLU ET, थोड़ी basic details. Admission for 3 year LLB conducted by just CNLU. अभी कोई भी body इसको conduct नहीं कर रही है. It's an exclusive test of CNLU Patna. टेस्ट सेंटर इज पटना. दैट इज अ बिट वरिंग कि टेस्ट सेंटर जो आपका बना है वो सिर्फ पटना बना है. तो दोज हु आर गिविंग दिस एग्जाम दे हैव टू स्पेशली ट्रैवल टू पटना टू अपीयर फॉर दिस एग्जाम. एग्जाम डेट इज 14th. फॉर इनटेक रिजर्वेशन यू कैन चेक द ब्रोशर. सो गाइज ये इतनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स नहीं है, जो एग्जाम दे रहे हैं उनको पता होगा. हाँ जी, तो ये ओवरव्यू है. Total marks will be 120 MCQs, 1 mark each, and duration will be 2 hours. नेगेटिव मार्किंग होगी गाइस इसमें 0.25 की. तो अगर आप कुछ भी गेस कर रहे हो और कुछ आपको नहीं आता है फिर भी मार्क कर रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि 0.25 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी दिखेगी आपको. PWD SAP कैंडिडेट्स के लिए एक्स्ट्रा 40 मिनट्स हैं. एंड ऑब्वियसली एक्यूरेसी पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है. तो जिस क्वेश्चन के बारे में आप 2 ऑप्शंस तक नहीं जा पा रहे हो, 4 में से आप 2 ऑप्शंस तक नहीं आ पा रहे हो, तो उस क्वेश्चन को ना मार्क कीजिएगा, क्योंकि 0.25 की आपको यहाँ पे नेगेटिव दिखेगी. सब्जेक्ट वाइज वेटेज पे अगर हम जाते हैं तो आपका जनरल इंग्लिश है विच विल बी 40 मार्क्स. जनरल इंग्लिश में क्या क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर, एरर स्पॉटिंग, टेंसेस, पैरा जंबल्स, ये सब आपको वहाँ पे देखने को मिल सकता है. वोकैबुलरी में आपको ऑब्वियसली सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स. वर्बल एबिलिटी में आपको फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा जंबल्स एक्सेट्रा, ये सब दिखेगा. तो ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो आप अभी इतना रेडी नहीं कर सकते हो 1-2 दिन में. इट इज इनहेरेंट इन यू. द इंग्लिश पार्ट विच इज कमिंग इन द एग्जाम, दैट इज इनहेरेंट इन ईच एंड एवरी कैंडिडेट. तो इसके लिए आप इतना तैयारी नहीं कर सकते हो. 1-2 हमारे मॉक्स दे सकते हो, आप सैम्पल क्वेश्चंस देख सकते हो इंग्लिश के, कैट के भी देख सकते हो, बट इतनी ज़्यादा अब आप इंग्लिश में ना घुसें तो इट विल बी बेटर फॉर यू. जनरल अवेयरनेस का जो हमारा सेक्शन है, इसमें आपका जो सिलेबस है दैट इज सिमिलर टू व्हाट कम्स इन द यूपीएससी सिविल सर्विसेज. आपका एग्जामिनेशन का जो लेवल होगा दैट विल बी प्रीलिम्स जनरल स्टडीज 1 एंड द क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन. इसमें आपकी एनालिटिकल रीजनिंग आएगी, पजल्स, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, अरेंजमेंट्स. और क्रिटिकल रीजनिंग में आपके आर्ग्यूमेंट, इन्फ्रेंस, स्ट्रेंथन, वीकन द आर्ग्यूमेंट, ये सब रहेगा. 40 की तीनों की वेटेज है. 120 का पूरा एग्जाम है और +1 आपका फॉर द करेक्ट एंड -2.5 आपका फॉर द इनकरेक्ट. हाँ जी, जनरल इंग्लिश में आपको क्या क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपके इन्फ्रेंशियल पैसेजेस होंगे, लंबे होंगे, 500 से 700 वर्ड्स, 800 वर्ड्स तक जा सकते हैं. आपको कोशिश करनी है कि 3 से 4 मिनट में आप पूरा पैसेज रीड कीजिए, और क्वेश्चंस पे जब आइए तब आपकी कोशिश होनी चाहिए कि पैसेज पे वापस ना जाएं इतना टाइम लगाकर. जा भी रहे हैं तो टाइम ज़्यादा नहीं लगाना है आपको. 8 to 9 मिनट्स शुड बी सफिशिएंट फॉर वन कॉम्प्रीहेंशन. ग्रामर में आपकी एरर स्पॉटिंग, टेंसेस, सेंटेंस करेक्शन, ये सब रहेगा. दैट इज़ वेरी बेसिक. अगर आपकी इंग्लिश बचपन से अच्छी है या फिर आप बुक्स वगैरह पढ़ते रहते हैं तो इस सेक्शन के लिए आई डोंट थिंक यू नीड वेरी मच प्रैक्टिस. इट विल जस्ट बी योर कॉमन सेंस दैट विल प्ले आउट ऑन दैट डे. Then comes the vocabulary part, synonym, antonym, as we have discussed, idioms, and verbal ability, para jumbles, fill in the blanks, everything is there. तो आरसी पैसेजेस का यॉनरा क्या हो सकता है? द यॉनरा कुड बी लिटरेचर, साइंस, सोशल इश्यूज. मोस्ट प्रोबेबली आपका साइंस और सोशल इश्यूज पे ही रहेगा एग्जाम, क्योंकि
दीज आर द मेजर एरियाज जिस पे कैट की बॉडी भी सवाल पूछती है, क्लैट की भी पूछती है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि CNLU पटना का भी इसी पे रहेगा. 5 to 7 questions per passage. As I said, 9 to 10 minutes should be enough for one passage. You should try to do it within 7 to 8 minutes. पैराजम्बल्स आ सकते हैं, 4 सेंटेंस आपको दिए जा सकते हैं, 4 सेंटेंस में आपको ज्वाइन करना है कि इनका पैटर्न क्या होगा. 4 सेंटेंस आपको दिए जाएंगे कि आई वॉकड आउट टू प्ले, देन आई केम बैक, आई वॉज स्लीपिंग, ऐसे ऐसे करके आपको लेट्स से ये 3 सेंटेंस है, एक और आ गया, अर्लियर दैट डे आई वॉज प्लेइंग अगेन. तो इसमें आपको ये जम्बल्ड सेंटेंसेज हैं, तो इसमें आपको करेक्ट करना है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, 3 4 1 2 4 3 1 2, ऐसे करके आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है. इडियम्स एंड फ्रेजेस, न्यूज़पेपर्स से आ सकते हैं, आपको इडियम्स आ सकते हैं, फ्रेजेस आ सकते हैं, कुछ भी इडियम्स आ सकते हैं. तो इसके लिए भी आप अभी इतनी तैयारी नहीं कर सकते हो. तो इन शॉर्ट, इंग्लिश विल बी प्लेड आउट ऑन योर कॉमन सेंस दैट डे. इंग्लिश के लिए आप इतना स्ट्रेस आउट मत होइए अभी. You should focus on the GK section, which can be done in the last 1-2 days. Exactly. Practice time based RC sets 1 minute per question. आप ये कर सकते हो कि आप अपनी स्पीड रीडिंग कर सकते हो इस टाइम पे. गो थ्रू 40-50 कॉम्प्रीहेंशन, एक अपना टाइमर लगाइए कि मेरी रीडिंग स्पीड क्या है. अगर वो 10-11 मिनट आ रही है पूरा कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने में, तो ऑब्वियसली आपको अपनी रीडिंग स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी. आप 4 या 5 मेन वर्ड्स पे फोकस कर सकते हो एक लाइन की. तो इस पे आप ज़रूर काम कर सकते हो. दिस कैन बी योर लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी. रिवाइज 500-700 हाई फ्रीक्वेंसी इडियम्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे. फेमस जो आपके इडियम्स होते हैं, यू कैन गो थ्रू देम. एंड ग्रामर के लिए डोंट लीव बेसिक्स. तो ग्रामर में आपको बेसिक्स नहीं छोड़ने हैं. आपके पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, एक्टिव पैसिव, ये सब आपके कुछ बेसिक्स आप अभी पढ़ सकते हो. इनकी डेफिनेशन, इनके एग्जांपल्स, इससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा. सो गाइस, दिस इज द मेन सेक्शन, जनरल अवेयरनेस. क्योंकि CNLU पटना ने लास्ट मिनट पे अपना एग्जाम अनाउंस किया है, जनरल अवेयरनेस ये एक ऐसी चीज़ होगी जो बच्चा जिसने प्रिपेयर किया होगा उसके पास एडवांटेज होगी ओवर द वन जिसने प्रिपेयर नहीं किया है. बाकी आपके जो 2 सेक्शंस हैं, दे आर मोस्टली बेस्ड ऑन योर कॉमन सेंस. GK इज द वन दैट रिक्वायर्स यू टू लर्न थिंग्स. तो जिसने ये सेक्शन कर लिया होगा, आई थिंक उनकी एडमिशन हो जाएगी. इसमें आपके एरियाज क्या क्या रहेंगे? स्टैटिक रहेगा. स्टैटिक में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी. करंट अफेयर्स में आपका रहेगा लास्ट 12 से 18 महीने. आई थिंक 18 मंथ्स इज टू मच. 12 महीने तक का आपको कवर कर लेना चाहिए. स्टिल लेवल इसका सिमिलर टू UPSC प्रीलिम्स. ऑब्वियसली डेप्थ उतनी नहीं होगी, बट इट जो कंटेंट होगा आपका, दैट विल बी एट अ सिमिलर लेवल ऑफ UPSC. एक्सपेक्टेड आपके क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ कोर्स आ सकते हैं, क्योंकि सिंस इट्स अ लॉ एंट्रेंस एग्जाम, तो प्रोविजंस आपको पूछे जा सकते हैं. नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आपकी UN, WTO, SCO जो हमारी अभी सबमिट हुई है, और हमारे कुछ भी वर्ल्ड लेवल पे जो हमारी ट्रीटीज साइन हो रही हैं, कुछ हो रहा है, तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ दिस सेक्शन. इंपॉर्टेंट बिल्स, एक्ट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, ऑब्वियसली जो हमारे लास्ट 6-7 मंथ्स में इंपॉर्टेंट बिल्स पास हुए हैं. अभी जैसे GST का एक हमारे रिफॉर्म्स आए हैं. इससे पहले भी हमारे जो बिल्स पास हुए हैं, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ दिस. अवार्ड, स्पोर्ट्स, समिट्स, डिफेंस एक्सरसाइजेस, ऑफ कोर्स दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन. सो आपकी स्ट्रैटेजीज में क्या रहनी चाहिए? प्रायोरिटाइज द 2025 इवेंट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल GK एंड अवॉइड रैंडम थिंग्स. रैंडम चीज़ें मत पढ़िए कि आपके नेशनल पार्क कहाँ पे है, नेशनल पार्क में कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं. ये सब आप मेरी मानो तो मत पढ़िए. आपको एग्ज़ाम लाइकली GK पे फोकस करना है. दैट इज़ इंटरनेशनल आपके अफेयर्स, नेशनल अवार्ड्स, देन योर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स. ये आपके 2-3 जो यॉन्ड्रा है, दैट विल बी दी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन. एनालिटिकल रीजनिंग में आपको लीनियर एंड सर्कुलर अरेंजमेंट्स पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, A सेटिंग टू द लेफ्ट ऑफ B,
B sitting to the right of C, C is 2 seats away from D. तो ये सब आपको सिचुएशन दी जाएगी, फिर आपको एंड में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेयर इज E सिटिंग. तो ये सब आपका एक पार्ट हो सकता है. ब्लड रिलेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. A is the father of B, B is the son-in-law of F, F is the father of D. ये सब आपका ब्लड रिलेशंस में आ सकता है. देन कम्स द लॉजिकल रीजनिंग पार्ट. तो आपको सिलॉजिज्म पूछे जाएंगे, एनालॉजीज पूछी जाएंगी. सिलॉजिज्म में यही होता है कि आपका ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, सम पेंसिल्स आर बुक्स, ऑल बुक्स आर पेपर्स. तो ऐसे से क्वेश्चंस आपको सिलॉजिज्म में पूछे जाएंगे. नंबर लेटर सीक्वेंसेस that can also be asked in your logical reasoning. Then comes the CR part. I believe CR part की जो वेटेज है वो CR सेक्शन में बहुत ज़्यादा रहेगी. CR पार्ट से मेरा क्या मतलब है? स्ट्रेंथन, वीकन द आर्ग्यूमेंट, assumption, inferences. आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, उसके बाद आपको पूछा जाएगा which of the following strengthen the argument, strengthens the argument. तो आपको ये देखना है कि जो पैराग्राफ के मेन आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो मेन बातें की गई हैं उसमें, उसको वो ऑप्शन है उसको वो सेटिस्फाई करना चाहिए. और वीकन में आपको ये देखना है कि जो मेन अजम्पशन है उसको वो डिसरप्ट करना चाहिए. तो ये सब आपका आएगा स्ट्रेंथ एंड वीकन में. अजम्पशन इन्फ्रेंसेस, ऑफ कोर्स आपको एक सिचुएशन दी जाएगी और आपको पूछना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अजम्पशन ऑफ दिस पैसेज और विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज. तो ये सब गाइस आपका कॉमन सेंस पे प्ले आउट करेगा. इसके लिए आप GMAT की गाइड से 100-150 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो. दैट कैन बी अ लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी फॉर यू. एक्सपेक्टेड पैटर्न यही है, हाई वेटेज ऑन assumption एंड इन्फ्रेंस बेस्ड CR. पजल सेट्स पूछे जाएंगे 5 से 6 क्वेश्चंस के. टाइम कंज्यूमिंग होते हैं ये जो आपके अरेंजमेंट के सेट्स होते हैं, ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं. कभी कभार आपके एक ही अरेंजमेंट में 6-6 केसेस भी बन सकते हैं, 4-4 केसेस भी बन सकते हैं. तो आपको देखना है कि आप अपना टाइम वेस्ट इतना इस पर ना कीजिए और focus more on the assumption and inference part. Syllogism and statement based reasoning questions that we have already discussed. Again, solve puzzles lastly if they look time heavy. Do not overthink. आपको कोई भी assumption खुद से नहीं बनानी है. जो CR में, जो आपके CR के पैसेज में दिया हुआ है, जो फैक्ट्स दिए हुए हैं, बेसिकली आपको फैक्ट कोई खुद से नहीं बनाना है. फैक्ट्स आपको पैसेज के ही अपने दिमाग में लेके चलने हैं. दिस अगेन प्रैक्टिस 10 minutes per day ड्रिल्स, CR ड्रिल्स until एग्जाम. GMAT की आप गाइड से 100-200 क्वेश्चंस कर सकते हो और यू विल बी गुड टू गो. सो गाइस, टाई ब्रेकर रूल्स. टाई ब्रेकर्स, अगर दो लोगों का स्कोर इक्वल आ जाता है तो किसको वेटेज या किसको एडमिशन दी जाएगी? हायर मार्क्स इन रीजनिंग, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट. CR में जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे, अगर ये भी सेम होते हैं तो हायर एज, जिसकी एज ज़्यादा होगी. अगर ये दोनों सेम होते हैं तो आपका ड्रॉ निकलेगा. तो इम्प्लीकेशन इसका यही है कि आपका रीजनिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. रीजनिंग पे थोड़ा फोकस कर लीजिए. रीजनिंग एंड GK. इंग्लिश इज़ समथिंग यू कैन नॉट डू इन द लास्ट 2-3 days. ये दो सेक्शन यू कैन स्टिल प्रैक्टिस. NLTI, how NLTI can help you is, we have launched 2 mocks on our Telegram channel. They are based on what we feel can be the pattern for the CNLU entrance exam. I'll share the mocks also. So these are prepared by NLSIU mentors who are familiar with such exams, who have given NLSIU का NLSAT exam, who have given NLU OAIET, who have given other exams also. These mocks are made by those mentors. बेनिफिट्स इसके क्या रहेंगे? एग्जैक्ट 120 क्वेश्चंस, 2 hour फॉर्मेट, तो यू विल गेट accustomed to the exact paper pattern. It replicates exam difficulty level. Sectional balance is same as official pattern and includes contemporary GK and reasoning puzzles. और ये आप एक्सेस कहाँ से कर सकते हो? हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, उसमें हमारे मॉक्स हमने पिन कर दिए हैं. The link of the Telegram group is given in the description. You can click the link, you can join the group and check the pinned messages. So this, I believe, we have just talked about. English में RCs on socio-political issues, para jumbles, that I'll share also. I'll share the mock now. You can compare what we have given here with the mock. So give me a second. Yeah.
सो दिस इज आवर मॉक। ये हमारा जनरल इंग्लिश का है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला जो हमारा पैसेज रहेगा, अ रिव्यू ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स इन चाइनीज फिक्शन रिवील्स दैट चाइनीज सोशल एटीट्यूड्स हैव अंडरगॉन ड्रामेटिक चेंजेस। तो ये मुझे पहली एक दो लाइंस पढ़ के ही लग रहा है कि ये वुमेन सेंट्रल पैसेज है। Before the 20th century, women in novels were stereotypes lacking any features that made them unique individuals and were also subject to numerous restrictions imposed by the male-dominated culture. तो ये मुझे एक दो लाइन पढ़ के ही पता लग रहा है कि ये चाइनीज एटीट्यूड्स टुवर्ड्स वुमेन का पैसेज है। दिस इज अ प्योरली सोशियोलॉजी पैसेज। सो दिस इज द पैसेज एंड देन वी हैव 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू द पैसेज। ये देखिए, द फ्रेज डबल बर्डन मोस्ट लाइकली रेफर्स टू, दिस इज एन इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन। वुड यू मोस्ट लाइकली चूज? इन्फ्रेंस बेस्ड अगेन। व्हाट कैन बी स्टेटेड? इन्फ्रेंस बेस्ड। सो जैसे कि आप देख सकते हो, वी हैव फोकस्ड वेरी मच ऑन द इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस क्योंकि वी एक्सपेक्ट देम टू कम इन द एग्जाम। सो पैसेज 2 भी हमारा मोर और लेस सोशियोलॉजी बेस्ड है। इसको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, दिस इज ऑल्सो सोशियोलॉजी बेस्ड। Then let's talk about passage 3. For some time, scientists have believed that cholesterol plays a major role in heart disease because people with familial hypercholesterolemia, a genetic defect, have line 6 to 8 times the normal level of cholesterol. So this is also a science-based passage. So हमारे पहले दो passage were sociology-based. This is a science-based. So guys, it's a mix of both sociology, science, literature. ये रहा हमारा इंग्लिश का सेक्शन। आप देख सकते हो इसकी जो वर्ड लिमिट है हर पैसेज की एटलीस्ट 500 वर्ड्स के करीब है, 4 to 500 है। लॉन्ग पैसेजेस एज आई जस्ट सेड। और हमारे ये इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस ही हैं। ये देखिए, पैसेज सजेस्ट्स दैट द अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन अज्यूम्स, assumption based again, what can be inferred, assumption based. So this is the English section. Now let's come on to the other sections. जनरल अवेयरनेस। इसमें जैसा कि मैंने कहा था, अवार्ड्स पे फोकस करना है आपको। 2025 ग्रैमी अवार्ड, ये हमारी कुछ भी प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है तो ये हमारा इसमें कवर्ड है। न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्टुगल, इंटरनेशनल इवेंट्स एज आई जस्ट सेड, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर पावर, दिस इज अगेन एन इंटरनेशनल इवेंट। स्पोर्ट्स भी रहेगा हमारा, तो स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स, अवार्ड्स एंड एनी मेजर प्रोजेक्ट्स दैट आर हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। ये रहेगा हमारा इंग्लिश का सेक्शन विच वी आर एक्सपेक्टिंग टू बी वन लाइनर। यहाँ पे अगर हम आते हैं तो ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स गेव फॉर द फर्स्ट टाइम अ क्लियर कट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें हमने अमेंडमेंट्स की भी बात करी है, कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात करी है, अवार्ड्स की बात करी है, इंटरनेशनल इवेंट्स की बात करी है। तो लाइक इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग दैट यू नो कैन कम इन द एग्जाम, अ मेजर लाइक 4-5 टॉपिक्स। ये रहा हमारा जनरल एंड क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट। इसमें आपको सिचुएशन दी जाएगी, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, यू हैव टू चूज कि आपको स्ट्रेंथन क्या कर रहा है। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस डिफर फ्रॉम दैट अबव कैन दी प्रोजेक्ट मैनेजर साइट टू स्ट्रेंथन। तो ये आपका स्ट्रेंथनिंग का केस है, ये अगेन स्ट्रेंथनिंग का केस है। देन which of the following reasons are different from that above can the professor cite to justify again inference. Then we have weakening. So yes, this a statement will be given to increase the productivity, all employees will now be required to use the new project management software. Assumptions इसमें क्या है? Current project management methods are less efficient, employees are capable of learning and effectively using the new software. इसमें हमारी assumption क्या है? Employees are capable of learning and effectively using the new software. तो गाइज इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि अगर हम इस assumption को invalid कर दें,
लेट्स से यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉयज आर केपेबल ऑफ लर्निंग एंड इफेक्टिवली यूजिंग द न्यू सॉफ्टवेयर। अगर वो केपेबल ही नहीं है तो हम उनको सिखाएंगे क्यों? तो इसका मतलब दिस assumption होल्ड्स। और सिंस दो assumptions का एग्जाम्पल नहीं दिया है, ऑप्शन नहीं दिया है, तो ओनली assumption 2 इज इम्प्लिसिट। आपको टाइम वेस्ट ही नहीं करना है कि पहली assumption इम्प्लिसिट है या नहीं है, आपको सेकंड पे ही जाना है। So this is more or less the CR part and इसमें हमारे जनरल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। ये अरेंजमेंट्स के लीनियर अरेंजमेंट है ये यहाँ पे। तो ये आपका CR का पार्ट है गाइस, मोर और लेस आपका यही मॉक है। लेट्स स्विच ऑन टू द तो करना क्या गाइस, आपको लास्ट मिनट आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अटेम्प्ट द फ्री मॉक, आइडेंटिफाई योर वीक सेक्शन। लेट से CR में आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो 150-200 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए। CR के GMAT की फ्री जो आपकी RC की गाइड आती है उससे आप प्रैक्टिस कीजिए। GK के लिए व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज आवर NLTI GK boosters, बट सिंस इट्स टू लेट नाउ आई थिंक इट वोंट बी फीजिबल फॉर यू। आप ऑनलाइन जाके कंपेंडियम्स देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है लास्ट 7-8 मंथ्स के, यू कैन कवर दोस। इंग्लिश वो कैप प्लस ग्रामर बेसिक्स में आप टेंसेस की तरफ जा सकते हैं। रूल्स बेसिकली आप पढ़िए, एक्टिव पैसिव के रूल्स क्या होते हैं अलॉन्ग विद एग्जांपल्स, जिससे कि आपको बेटर समझ में आएगा। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टेक वन मोर टाइम बेस्ड टेस्ट। तो आप हमारा जो ये मॉक है इसको रेफर कर सकते हो। इट्स एग्जैक्टली ऑन द सिमिलर लाइंस एज द CNLU एंट्रेंस एग्जाम। Current affairs notes night before the exam, this is somewhat you can do. So okay guys, thanks for watching and all the best for your exam. Just don't panic, maintain your calm and composure on that day. And फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रहा है तो सभी के लिए नया है। आपको उस दिन जाके ये नहीं सोचना है कि मुझे ये नहीं आता है। अगर आप उसमें डाउटफुल हो तो आपको ये सोचना है कि सभी इसमें डाउटफुल होंगे, बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम दैट CNLU इज कंडक्टिंग इट्स एग्जाम। And do well and hope to see you on the other side. Thank you. All the best.